अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें आज हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पैरा देख लेते हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो ज्यादातर सॉलिड होते हैं, सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सर्फेसिस एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से हीट आसानी से पास आउट कर जाती है या फिर बिजली आसानी से पास कर जाती है। सम मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, कुछ मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं कि उनको आसानी से जो है वायर्स में बदला जा सकता है, किसी भी शेप में बदला जा सकता है। सम मेटल्स आर मालेबल। ठीक है, कुछ मालेबल होते हैं, दैट इज दीज कैन बी बेंट और हैमर्ड इनटू डिजायर्ड शेप और शीट्स। ठीक है, कि उनको किसी भी शीट में या किसी अपनी मर्जी की शेप में बदला जा सकता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, ये क्या है? ये मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे अपने अंदर से, ना हीट पास करेंगे। ठीक है, ये बैड कंडक्टर्स हैं। However, ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की एक किस्म है, ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन ये नॉन मेटल है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नॉन मेटल्स को हम वायर्स में या शीट्स में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर ब्रिटल, क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ब्रोमीन एग्जिस्ट। नॉन मेटल्स जो है एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन नहीं करता। बोथ इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में। ठीक है, वरना बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो दोनों सॉलिड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ये अकेला ब्रोमीन है जो लिक्विड नॉन मेटल है। ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल है। एग्जाम्पल्स आर कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले है स्टेट। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। जैसे मरकरी है, आपने थर्मोमीटर देखा होगा, उसके अंदर मरकरी होता है और वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन जब उसको हीट मिलती है, जब हम उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, कभी हम अंडर आर्म में रखते हैं और कभी अपनी टंग के नीचे। ठीक है, तो जब यूज करते हैं तो वो टेम्परेचर जो होता है ज्यादा होता है ना, तो वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तब वो लिक्विड फॉर्म में होके आगे बढ़ता है। और जब हम दोबारा से उसको निकाल के देखते हैं तो वो वहां पे ही स्टॉप कर जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो लिक्विड मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। Mercury is the metal which exists in liquid state and is filled in the bulb of thermometers to measure temperature. ठीक हो गया, ये सारी बात मैंने आपको समझा दी है। तो ये आपने याद रखना है कि उसकी स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट होती है मेटल्स की रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। मेटल्स जो है ये हार्ड सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज टू मेक स्टील। आयरन यूज होता है स्टील बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, शिप्स में यूज होता है। ठीक है, नीचे आपको ये सारी प्रोडक्ट्स भी इन्होंने दिखाई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद है लस्टर। मेटल्स हैव ब्रिलियंट एंड शाइनी सरफेसेस। मेटल्स जो हैं इसकी सरफेस जो होती है वो चमकीली होती है, चमकदार होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इसकी वजह से एल्यूमिनियम यूज किया जाता है ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट के तौर पे एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। ठीक है, पिक्चर फ्रेम्स एंड मिरर्स के तौर पे यूज किया जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड का तो आपको पता ही है कि वो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंडक्टेंस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, यानी उनमें से इजीली पास हो जाती है। सॉरी, फिर से ये काट दिया मैंने। तो इस पे आपको अंडरलाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ जब मैं अंडरलाइन करूँ आपको पता चले कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने माइंड में रखने हैं। ठीक है, ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज टू मेक कुकिंग पॉट्स। क्योंकि ये हीट के अच्छे कंडक्टर हैं कि इसमें से हीट इजीली पास हो जाती है, इस वजह से एल्यूमिनियम और कॉपर जो है ये यूज किए जाते हैं
कि हम इनसे क्या बनाएं, कुकिंग पॉट्स बनाएं, पैन्स बनाएं, जिसके अंदर हम खाना वगैरह बना सकें। ठीक है। ड्यू टू गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है, यानी इसमें से बिजली आसानी से पास आउट हो जाती है, पास कर जाती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो कॉपर और एल्यूमिनियम किस में यूज होते हैं कि इससे हम बिजली की तारें बनाते हैं। ठीक है, नीचे डायग्राम भी दी हुई है आपके समझने के लिए। नेक्स्ट है मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जनरली मेटल्स आर मालेबल एंड डक्टाइल, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर, स्प्रिंग्स एंड अदर डिजायर्ड शेप्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, यानी ये मालेबल है, डक्टाइल है, इसको हम अपनी मर्जी की शेप में चेंज कर सकते हैं, इससे वायर्स बना सकते हैं। तो हम ये मेटल्स को यूज करते हैं शीट्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, स्प्रिंग्स बनाने के लिए, और जो भी शेप हम चाहते हैं जिस भी तरह की, वो हम इससे बना सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सम ऑफ दीज मेटल्स आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ मेटल्स जो हैं वो यूज होते हैं किचन की यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ठीक है, नीचे आपको दिखाए गए हैं किचन यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ये यूज होता है किचन के बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। Molten form of different metals are mixed to form alloy like German, silver and brass. Molten form जो होती है metals की, वो alloy के साथ वो मिक्स की जाती है अलॉयज बनाने के लिए, जैसे जर्मन सिल्वर है। ठीक है, या फिर ऐसे पोर्ट जो ब्रास से बने होते हैं। ठीक है, पहले तो उसको ब्रास बनाया जाता है, फिर चीजें बनाई जाती हैं। नीचे आपको पोर्ट मेड ऑफ ब्रास नजर आ रहा है, ब्रास से बना हुआ। एलॉयज आर कोरोजन रेजिस्टेंट। ठीक है, एलॉयज जो होते हैं वो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनको जंग नहीं लगता। ठीक है, कोरोजन होता है जंग लगना। हैविंग हायर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। बेटर थर्मल प्रॉपर्टी होती है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर। जर्मन सिल्वर जो है ये कॉपर का एलॉय है, जिंक का और निकल का। ठीक है, इट इज यूज टू मेक ज्वेलरी, इससे ज्वेलरी बनती है। डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो इससे बनते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास जो है ये एलॉय है कॉपर और जिंक का। इट इज यूज टू मेक पाइप्स, इससे पाइप्स बनते हैं, नोजल्स बनती हैं, ज्वेलरी बनती है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टीचर को सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।